बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से आज हम बायोलॉजी पास्ट पेपर MCQs 2022 के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन डू एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू द स्किन, दे आल्सो हैव लंग्स। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन से आएंगे? एम्फीबियंस है, उसमें भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्टाइल्स है, उसमें भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स है, लंग्स। बर्ड्स, लंग्स। लेकिन इसमें वाहिद एम्फीबियंस ऐसे हैं जो हमारे पास थ्रू स्किन रिस्पिरेशन करते हैं, गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन उनकी होती है। फिर हमारे पास है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, ऑर्गेनेलीज। तो नेफ्रॉन्स हमारे पास किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं, न्यूरॉन्स हमारे पास ब्रेन के हैं, और ऑर्गेनेलीज हमारे पास इनसाइड द सेल पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नेफ्रॉन्स। फिर हमारे पास है पेरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ, तो ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास पेरामीशियम के सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर हमारे पास है हाउ मैनी पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। तो हमारे पास 12 पेयर ऑफ नर्व जो है वो ओरिजिनेट करते हैं ब्रेन से। यह आपको मिल जाएगा नर्वस कोऑर्डिनेशन में, चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन में। उसमें स्पाइनल नर्व्स भी देख ले जो 31 होते हैं, जबकि हमारे पास जो ब्रेन नर्व्स होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं। फिर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द साइट ऑफ oogenesis इज कॉल्ड सर्विक्स, फेलोपियन फनल, ओवरी और ओविडक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट दे आर सेम। सर्विक्स हमारे पास ओपनिंग टू यूट्रस है, और फिर हमारे पास ओवरी है। तो बेसिकली हमारे पास जो oogenesis का प्रोसेस होता है तो वो ओवरी में होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर है व्हेन एम्ब्रियो हैज डेवलप्ड 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इट इज टर्म्ड एज मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला, न्यूरूला। मोरूला हमारे पास जस्ट आफ्टर क्लीवेज पैक्ट मास ऑफ सेल्स जब जो होता है उसे हम मोरूला कहता है। ब्लास्टूला जब हमारे पास ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर मोरूला फॉर्मेशन, तब हमारे पास वो ब्लास्टूला बन जाता है। जब हमारे पास 3 लेयर्स बनते हैं तो उस स्टेज को फिर हम गेस्टुलेशन कहते हैं, और उस एम्ब्रियो को हम कहते हैं गेस्ट्रूला, ठीक है। और न्यूरूला जब हमारे पास नोटोकॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर्स एक्सेप्ट, एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग। तो एटमॉस्फेयर भी नॉन लिविंग है, टेम्परेचर भी नॉन लिविंग है, वाटर भी। माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है हमारे पास माइक्रोब्स में आते हैं, तो हमारे पास लिविंग है। फिर हमारे पास है फिर जो ये है हु फ्रॉम द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरह जो इसका मतलब ये है कि अगर जिराफ की एग्जांपल ले लें, उसे कोई करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी, फॉर एग्जांपल लॉन्ग नेक, ठीक है। तो वो इस तरह से वो हमारे पास न्यू जनरेशन में आ गया। तो इसमें हमारे पास लेमार्क वाला ऑप्शन ठीक है। उसने कहा था कि अगर जो करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होगी तो वो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगी। पहले हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम है लीस्ट रेनफॉल। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट में हमारे पास रेनफॉल होती है। डेजर्ट, हाँ, डेजर्ट जो होते हैं उसका इन्वायरमेंट ड्राई होता है, इस वजह से उसके प्लांट भी हमारे पास जो होते हैं तो क्यूटिकल होता है, लीव्स जो होते हैं वो स्पाइंस की शेप में होते हैं ताकि वाटर स्टोरेज हो सके। तो डेजर्ट्स हमारे पास वो इकोसिस्टम है जहाँ पर हमारे पास रेनफॉल लीस्ट होती है। फिर माइकोराइजी एसोसिएशन ऑफ सर्टेन फंजाई विद, तो ये हमारे पास है एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड हाइगर प्लांट्स। जो हमारे पास एल्गी के साथ इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो हमारे पास उसको लाइकेंस कहते हैं, जबकि हमारे पास प्लांट्स के साथ जो इसके है तो उसको हम माइकोराइजी कहते हैं। एनिमल्स के साथ इसकी सच कोई एसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट पैरासिटिक एसोसिएशन है, और बैक्टीरिया के साथ इसकी कोई एसोसिएशन नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज आल्सो नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हमारे पास एक एंजियोस्पर्म्स है, ब्रायोफाइट्स है, ट्रैकियोफाइट है, जाइम्नोस्पर्म्स है। तो जाइम्नोस्पर्म्स को हम नेक्ट सीड प्लांट्स कहते हैं। ट्रैकियोफाइट्स हमारे पास जाइम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बहुत आ जाते हैं।
ब्रायोफाइट्स को हम एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म जो है तो इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्लावर होता है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम हैविंग सेगमेंटेड लेग्स। तो लेग्स की बात हो रही, तो एनालिड्स ये वॉर्म्स है हमारे पास। फिर हमारे पास है आर्थ्रोपोड्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड नेमाटोड्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमारे पास जो होते हैं तो जो है तो ये फ्लैट वॉर्म्स है। नेमाटोड्स हमारे पास राउंड वॉर्म्स है, तो वॉर्म्स के तो फीट नहीं होते, जबकि हमारे पास आर्थ्रोपोड्स जो है तो उसमें हमारे पास सेगमेंटेड लेग्स प्रेजेंट होती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो सिस्टम्स। तो फोटोलिसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो ये हमारे पास जो फोटो सिस्टम 2 है ये इन्वॉल्व होता है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल का जो इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक। तो जो मिडिल एलिमेंट है क्लोरोफिल का तो हमारे पास है मैग्नीशियम। फिर हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कौन सी लिंकेज के जरिए अटैच होती है। ऑप्शन हम देखते हैं पेप्टाइड लिंकेज, तो हमारे पास प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड जॉइन बाय पेप्टाइड लिंकेज। फिर हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो हमारे पास जो सेकेराइड यूनिट होते हैं उसमें हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, जबकि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हमारे पास बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स बनता है ताकि हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन सके। फिर हमारे पास है एंजाइम एक्टिविटीज़ कैन बी डिसिलेटेड और इनहिबिटेड बाय सर्टेन सब्सटेंसेस। डिसिलेटेड मतलब कि वो हमारे पास स्लो डाउन हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है। तो को फैक्टर्स हमारे पास वो है जो एंजाइम एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा हमारे पास कोएंजाइम्स है, तो हमारे पास वाइटामिन्स है, वो को फैक्टर जो वाइटामिन इन नेचर है। इनहिबिटर्स हमारे पास इनहिबिट करते हैं। क्रोस्टैटिक ग्रुप तो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, इनहिबिटर्स। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑर्गेनेली प्लांट में प्रेजेंट होती है तो जाहिर सी बात एक प्लास्टिड होगा, जो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड है तो वो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस अटैक ऑन ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए वायरस, सेकंड हेपेटाइटिस बी वायरस, थर्ड हेपेटाइटिस सी वायरस। फिर हमारे पास है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एड्स काज करता है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्यूरिंग कंजुगेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया दे फॉर्म कंजुगेशन ब्रिजेस बाय यूजिंग। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है कैप्सूल है, फ्लैजिला है, पिला है, प्लाज्मा है। कैप्सूल हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है, जबकि पीली जो है वो हमारे पास कंजुगेशन ब्रिजेस के लिए यूज़ होते हैं। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल के लिए हम फिर 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे।